हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल डिवाइन लाइफ विद शालिनी में। मैं शालिनी राठौर आपका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। नमस्कार। सबसे पहले मैं बताऊंगी जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखिए हमने सोचा, हमारे माइंड में जो चीज़ गई वो रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं हमारे पास लौट के रिटर्न ज़रूर आती है। देखिए, अगर आपने कभी किसी के बारे में कुछ गलत सोचा है, कभी कुछ बुरा किया किसी के साथ, तो वो रिटर्न में आपको ज़रूर आएगी लौट कर। वो इसी बर्थ में आएगी। आप नेक्स्ट जन्म का या नेक्स्ट बर्थ का वेट मत करिए, जो होना है वो एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि मैंने भी बहुत सारा पढ़ा है सब कुछ। तो जो आप आज कर रहे हैं ना, बहुत सोच समझ कर करिए। अपने कर्मों को बहुत सोच समझ कर करिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो कल कहीं ना कहीं आपके साथ बैक नहीं हो जाए, रिटर्न नहीं हो जाए। क्योंकि जो आप देते हैं वही आपको लौट करके मिलता है। अगर हम बॉल को ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे लौट के आएगी, ऊपर ही नहीं चली जाएगी। तो वैसे ही जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क करता है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करता है। तो हमें अपने कर्मा का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन सब का हिसाब किताब इसी जन्म में हो जाता है। अगर आप सोचते हैं कि हम जो अभी करेंगे वो नेक्स्ट बर्थ में हम देख लेंगे, तब का तब देखेंगे, तो वो चीज़ नहीं है। अभी इसी बर्थ में आप जो कर रहे हैं ना, उनका हिसाब आपका होना बाकी रह जाता है, और वो इसी जन्म में होता भी है। आप अगर किसी का दिल दुखा रहे हैं, आप कोशिश ये करिए कि आपसे कभी किसी का दिल भी ना दुखे, कभी कोई हर्ट ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो अगर आप किसी की लाइफ में इतनी सी वैल्यू भी ऐड करते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग का रूप लेकर के आती है। आपने कभी किसी की मदद करी, जो नीडी पर्सन था, उसके लिए आपने पैसों से, रुपए से, कपड़े से, खाने की चीज़ से, किसी भी, या उसकी हेल्प से फाइनेंशियली मदद की, या कुछ भी ऐसी उसकी हेल्प की ना, तो वो है ना, कभी ना कभी लौट लौट कर, जब आप कभी किसी परेशानी में, तो ईश्वर भी उन चीज़ों के लिए ऋणी हो जाते हैं कि इसने उसके साथ इतना अच्छा किया, तो मैं इसके साथ इतना बुरा कैसे कर सकता हूँ। तो अब हम जो भी करते हैं उसका हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अपनी लाइफ में अपने कर्मास पर बहुत फोकस करना चाहिए। तो हम बात करने वाले थे ब्लेसिंग्स के ऊपर। तो लॉ ऑफ कर्मा की बात करी जाए और ब्लेसिंग की बात ना की जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए, लॉ ऑफ कर्मा भी, अगर आप किसी को ब्लेस करते हैं ना, आप बोलते हैं, बोलना कितने 3 वर्ड्स बोल रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो जब आप किसी को ब्लेस करते हैं, गॉड ब्लेस यू बोल रहे हैं, लेकिन गॉड ब्लेस यू में बहुत सारी ताकत होती है, बहुत सारे मैजिक्स होते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद छुपा होता है। जब दिल से आप किसी को गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, तो उसके उसको कितनी अच्छी फीलिंग आती है कि आपने उसको ब्लेस किया, उसको आशीर्वाद दिया कि उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो जो ये ब्लेसिंग आप दे रहे हैं ना, जब आप ब्लेसिंग देते हैं ना, तो रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है, ब्लेसिंग ही मिलती है रिटर्न में। जब हम किसी को ब्लेस करते हैं ना, तो वो भी दिल ही दिल हमारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग करता है कि ये इंसान मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहा है, ये मुझे ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो इसके साथ भी भगवान बहुत अच्छा हो, बहुत खुशियाँ है इसकी लाइफ में। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पाने के लिए मत करिए कि आपको मिलेगा इसलिए, रिटर्न मिलेगा इसलिए आप गॉड ब्लेस यू बोल रहे हैं, नो। आप दिल से ब्लेस करिए, जो भी परेशान है उसको ब्लेसिंग्स दीजिए। कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग अगर उसके लिए काम कर जाए, तो सोचिए उसकी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस आ जाएगी। हो सकता है वो बहुत परेशानी में हो वो इंसान, और आपने उसको ब्लेस किया, और आपकी ब्लेसिंग से, आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन से उसकी लाइफ में कुछ मैजिक हो जाए, उसकी लाइफ में सब कुछ सेट हो जाए। तो इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए कुछ नहीं होती। जब हम जब हमारे किसी कर्मा से किसी सामने वाले का भला हो जाए, उसकी लाइफ बन जाए, तो उससे बड़ा अचीवमेंट हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। तो आपको क्या चाहिए, आपको यही करना चाहिए कि जब भी कोई परेशानी में हो, या कोई आपका मिलने जुलने वाला हो ना, या आप कहीं रास्ते पर जाते हैं और आपकी निगाह अगर किसी से टकराती है, या आपको कोई दिखता है, तो उसके लिए मन ही मन बोलिए, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। क्या जाता है बोलने में, जब आप दिल से प्योरिटी के साथ उसको गॉड ब्लेस करते हैं, उसको ब्लेस करते हैं, तो सोचिए उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा, तो आपका तो मतलब वैसे ही सब कुछ अच्छा करेंगे, ईश्वर यूनिवर्स आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे। तो जो इंसान अगर सामने वाले के लिए अच्छा सोचता है, अच्छे भाव रखता है, प्योरिटी रखता है अपने मन में, तो उसकी लाइफ में ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैजिक की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना हम लोग, तो वो अपने आप ही चीज़ें होने लग जाती हैं। अपने आप ही आपकी लाइफ में आप जो चीज़ सोच भर लेते हैं ना कि मेरे, मतलब सोच लिया आपने, ऐसी चीज़ मुझे चाहिए, मन में सोचा सिर्फ कि काश वो चीज़ भी मेरे पास होती, तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव रहते हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई रहती है, आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो ब्लेसिंग देंगे तो आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी, बदले में चीज़ें बहुत अच्छी होंगी लाइफ में। तो प्लीज़ आपको जब भी कोई मिले, कोई भी पर्सन आप रास्ते में जा रहे हैं,
कोई भी अगर हेल्पफुल है, मतलब जिसको आपकी ज़रूरत है, वो ही नहीं, सिर्फ कोई भी हो इंसान, सारे बनाए हुए ईश्वर के ही हैं। कोई इंसान गलत या बुरा नहीं होता, वो सबके कर्मा होते हैं। अपने अपने कर्मों के हिसाब से लोग इस जीवन, मतलब हम तो सिर्फ एक रोल प्ले करने आए हैं। मतलब हम सारे लोग क्या है ना, एक्टर है। ये जो पृथ्वी अर्थ है ना, तो वो यूनिवर्स ने, भगवान ने हम सबको क्या एक्टिंग के लिए भेजा है यहाँ पर। हम सब लोग अपने अपने एक्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी फैमिली में हम सब लोग एक एक रोल प्ले कर रहे हैं। और रोल प्ले कराने वाला कौन है? वो यूनिवर्स है, वो ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है। वो हमसे ऐसा काम हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सब चीज़ें रहती हैं, पहले से डिसाइडेड रहता है। बट ये है कि हम लॉ ऑफ कर्मा के थ्रू उनको चेंज कर सकते हैं। अगर हमें गीता का ज्ञान है, भगवत गीता के बारे में जानते हैं, श्री कृष्ण जी के सुने हुए वचनों को, अगर हमने उनके कहे हुए वचनों को अगर हमने सुना है ना, तो उनको फॉलो करिए आप अपनी लाइफ में। सिर्फ भागवत सुनने से या राम कथा सुनने मात्र से कुछ नहीं होता। अगर आपने वहाँ सुना है और उसको अपनी लाइफ में उतार रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ना अच्छा, तो आपको उसके रिजल्ट्स वैसे ही मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि आपका मन एकदम प्योर है, आप दूसरों के लिए भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपको चिंता ही नहीं करनी चाहिए, सिर्फ यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। उनको बोल दीजिए कि आपको मैंने अपनी डोर पकड़ा दी है, अब आपको ही संभालना है। और बाकी आप अपने कर्मा करते जाइए, क्योंकि बिना एक्शन के तो भैया लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन के अंदर ही एक्शन वर्ड छुपा है। तो आपको एक्शन तो लेना पड़ेंगे, तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पावरफुल मैग्नेट बन जाएंगे। और आप जहाँ भी जाएंगे वो पॉजिटिविटी आपसे चिपक जाएगी, क्योंकि आप तो मैग्नेट हैं। लॉ ऑफ लव का मैग्नेट बन जाएंगे आप, पॉजिटिविटी का मैग्नेट बन जाएंगे, हैप्पीनेस का मैग्नेट बन जाएंगे। जो जैसा मैग्नेट बनाना चाहते हैं ना, वो अपने आप को बना सकते हैं, क्योंकि आपकी वाइफ बहुत हाई हो जाएंगी। तो जैसा भी आप चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। बस आप अपने मन के भाव को अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए, किसी का आपसे दिल ना दुखे ऐसा कीजिए। और सबसे पहले सेल्फ लव कीजिए। जब तक इसको अगर दुखी कर दिया ना आपने, इसको, इस इंसान को अगर दुखी कर दिया ना, तो आपकी लाइफ में ना कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हमें किसको खुश करना है? इसको खुश करना है, इसको हैप्पी करना है। अगर आपने इसको हैप्पी कर लिया, खुद को हैप्पी कर लिया ना, तो सारी चीज़ें आपके लिए ही है इस लाइफ में। यूनिवर्स के पास तो अबंडेंस है, वो तो देना चाहते हैं। अगर आप प्यार से भरे हैं, सेल्फ लव करते हैं, लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, तो आपके ही लिए तो बहुत सारे चमत्कार होने वाले हैं लाइफ में। तो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी की लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आए, बहुत सारी खुशियाँ आए। आप सभी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख जाएं और अपनी लाइफ में बहुत सारे मैजिक करें, और बहुत सारी सक्सेस स्टोरी मुझसे शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।